हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई ऐसी ओजस्वी तेजस्वी वीर रस से भरी हुई, कहीं ना कहीं क्रोध भी बराता है कि ऐसे भी मनुष्य हैं जो पशु प्रवृत्ति के हैं, केवल अपना सोचते हैं, स्वार्थ में अंधे हैं। उसका एक भाग हम पढ़ चुके थे, अभी भी कुछ पंक्तियां बाकी हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची हुई ये कविता, जिसको आज हम आगे के भाग में देखने वाले हैं। मेरे अंदर जोश तो नाम लेते से आगे, क्योंकि पिछले वीडियो में इसी जोशीले भाव से हमने पढ़ा हुआ था। चलिए तो देखते हैं आगे का, ये पार्ट 2 है, आगे का एक्सप्लेनेशन बाकी है। चलिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यवान है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो क्या बताया, वित्त मतलब पैसा। थोड़ा सा वित्त, थोड़ा सा पैसा अपने हाथ में आ जाने पर मद में अंधे मत हो जाओ, घमंड में चूर मत हो जाओ। किसी को सनाथ जानकर, मतलब अपने आप को तो जान लो कि पूरा संसार मेरा है क्योंकि मेरे पास पैसा है। किसी को अनाथ मत जानो, क्योंकि अनाथ कोई नहीं है। जिसके पास त्रिलोक नाथ है वो काहे का अनाथ है, बिल्कुल अनाथ नहीं। तो अपने आप को सनाथ जानकर, अपने आप को धन से परिपूर्ण जानकर, केवल ये कि मैं ही हूं, बाकी सबके पास तो कुछ है ही नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि अनाथ कोई भी नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं। और दयालु, उस दयालु दीन बंधु, उस ईश्वर के बड़े विशाल हाथ हैं, क्योंकि जिस प्रकृति को उसने रचा है उसका हर एक जंतु जीव मानव उसके अपने पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। अतीब भाग्यहीन है जो, जिसके अंदर अधीर का भाव होता है, बहुत अधिक अधीरता होती है, बहुत अधिक जिसके भाव बड़े, कहते हैं ना अपनी भाषा में, जो एकदम उच्च लेवल पर होता है और अंधा होता है अपने मद में, उसका भाग्यहीन होता है वो। और वही है सच्चा मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरता है। मदान मतलब गर्व से अंधा, तुच्छ मतलब महत्वहीन, वित्त मतलब पैसा, सनाथ मतलब जिसके साथ ईश्वर हो, अनाथ मतलब बेसहारा, त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों के नाथ स्वामी, दीन बंधु दीनों के रक्षक, अतीव अत्यधिक भाग्यहीन, भाग्य से ही न भागा, अधीर मतलब धैर्य ना होना। कभी कहते हैं अगर किसी मनुष्य के पास धन यश आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो उसे इस बात का घमंड करके अंधा नहीं होना चाहिए, दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी के पास नाथ हैं, कोई अनाथ नहीं है। प्रभु के रहते जो व्याकुल है, प्रभु के रहते भी जो अपने आप में अधीर है कि अरे मैं क्या करूं, कैसे होगा, ईश्वर पर जिसको भरोसा नहीं है वो भाग्यहीन है। अगला है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अनंत अंतरिक्ष में, संसार में अनंत देव हैं जो हमारे लिए बाहें फैलाए खड़े हुए हैं, जो परस्पर एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। परस्पर अवलंब से, एक दूसरे के सहारे से उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त अंक में, अमर्त मतलब देवताओं की गोद में, अंक मतलब गोद में, अपंक हो चढ़ो सभी, सभी चढ़ जाइए, सभी उनकी गोद में सहारा ले लीजिए। ये ऐसे ना रहो कि एक के बिना कोई काम ना हो, और ऐसे रहो कि मनुष्य मनुष्य के लिए जिंदा रहे। अनंत जिसका अंत ना हो, समक्ष सामने स्वबाहु अपनी भुजाएं, परस्पर अवलंब मतलब एक दूसरे के सहारे से, अमर्त मतलब देवताओं की गोद में, अपंक मतलब बिना किसी कलंक के चढ़ते जाओ, काम सरे मतलब काम निकले। कवि के अनुसार अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी दयालु मनुष्यों के स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हमें परस्पर सहयोग की भावना से आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ देवता स्वयं हमें अपनी गोद में बिठाने वाले हैं। इस मरणशील संसार में हमें एक दूसरे के कल्याण के काम करने चाहिए, केवल स्वयं के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए कल्याण के काम करने चाहिए और फिर स्वयं का उद्धार करना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य मात्र केवल एक बंधु, एक मानव, एक अंश है। अगर यही मान लो तो यही बड़ा विवेक और बुद्धि का काम है कि हम कोई करता धरता नहीं है।
पुराण पुरुष स्वयंभू, मतलब उस पुराण में, उस शास्त्रों में जिन स्वयंभू भगवान को पढ़ा है, वही एकमात्र ईश्वर है। फलानुसार कर्म के अवश्य जो आपको कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त होता है उसके अलग अलग भेद होते हैं, जो बाहरी भागों में हम देखते हैं, किंतु अंतरक में हमारे अंदर केवल एक प्राणभूत ईश्वर विद्यमान है। बाहरी काम सबके अलग अलग हैं, अंदर केवल एक ईश्वर ही वेद स्वरूप है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अरे अनर्थ है, अगर इस संसार में एक भाई, एक मनुष्य दूसरे के काम ना आए तो आपका रहना, जीवित रहना, इस संसार में रहना, दोनों ही व्यर्थ हैं। तो मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। मात्र मतलब केवल, बंधु मतलब भाई, विवेक मतलब भले बुरे का ज्ञान, स्वयंभू मतलब परमात्मा, वाह मतलब बाहरी, भेद मतलब अंतर, अंतरिक मतलब आत्मा की एकता, प्राणभूत मतलब साक्षी, अनर्थ मतलब दुर्भाग्य, व्यथा मतलब पीड़ा, और हरे मतलब दूर करना। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, बंधु हैं, एक अंश हैं। यदि मान लिया जाए तो यही बड़ी समझ है, क्योंकि सबसे ऊपर तो एक परमात्मा परमेश्वर है। भले ही मनुष्य के कर्म अलग अलग हैं, परंतु उनकी आत्मा में एकता है, एक ही ईश्वर विराजमान है। कभी कहते हैं अगर भाई भाई की ही मदद ना करे तो उसका जीवन व्यर्थ है। यानी मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न से जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब चलो अभीष्ट, जो मार्ग तुम्हें प्राप्त करना है उसमें सहर्ष खेलते कूदते, बिना कोई नेगेटिविटी, बिना नकारात्मकता को लिए आगे बढ़ते जाओ। कितने भी विपत्ति, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, उन सबके पहाड़ों को ढकेलते हुए, बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ जाओ। घटे ना हेल, मतलब हमारा आपसी संबंध, आपसी तालमेल कभी ना घटे, कभी भी हमें अलगाव पैदा ना हो। अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। सभी के रास्ते अलग हैं, लेकिन हर रास्ते में एक दूसरे का सहारा बनो। और वही भाव समर्थ हैं, वही भाव सही रूप से हैं कि मतलब जो भाव होते हैं एक दूसरे के प्रति आत्मीयता के, वही हमें इस संसार से तारते हैं, वही हमारे कार्यों की पूर्ति करते हैं। अविष्ट मतलब एक सहर्ष मतलब प्रसन्नता पूर्वक, विपत्ति कठिनाई विघ्न बाधाएं, हेल मेल मेलजुल, भिन्नता अलग होने का भाव, अतर्क तर्क से परे, सतर्क पंथ सावधानी यात्री, समर्थ शक्तिशाली, तारता उद्धार करता हुआ। अंतिम पंक्तियों में कवि मनुष्य को कहता है कि अपने इच्छित मार्ग प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ो, सारी विघ्न बाधाओं को हटाते हुए आगे बढ़ो, परंतु मनुष्य यह ध्यान रखना कि उनका आपसी सामंजस्य आपस में घटना नहीं चाहिए। हम अकेले कभी आगे नहीं बढ़ते। यदि आप कहीं उच्च पद पर बैठ जाओ तो उसमें आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन, आपके गुरुजन, आपके मित्र, सभी का सहयोग होता है, तब हम एक उच्च पद प्राप्त करते हैं। तो सामंजस्य न घटे, भेदभाव ना बढ़े। जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तर्क वितर्क अलग करके, तभी हमारी सार्थकता सिद्ध होती है। और समस्त समाज की उन्नति भी उसी में सम्मिलित है कि हम मेल जोल से आगे बढ़े। और यहाँ पर पूरा पाठ पूर्णतः समाप्त होता है। अब अभ्यास के लिए आप तैयार रहिए। पाठ की एक एक पंक्ति बहुत ही सरल, सहज, सरलता में डूबी हुई थी। कहीं कहीं संस्कृत शब्दों का प्रयोग लेकिन इतने सरल हैं जो हिंदी में आके अवतरित मतलब अपने आप ही आ चुके हैं। तो इतना बढ़िया ओजस्विता से भरा ओजस्वी पाठ पढ़ने के बाद देखते हैं अभ्यास में क्या क्या प्रश्न हमसे किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच।